नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बारी फिर से। कल की मार्केट से रिलेटेड काफ़ी सारे ताजी यहाँ पे खबरें मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। उन सब पे चर्चा करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चार सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है मार्केट से रिलेटेड, ट्यूसडे मार्केट से रिलेटेड, जो कि कल की मार्केट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हुए देखने को मिल सकती है। बिना किसी देरी के फटाफट से इन पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, रुपया का हालात यहाँ पे खस्ता हुआ देखने को मिल रहा है। रुपया जो है यहाँ पे रिकॉर्ड लो पे चल रहा है। यहाँ पे 90 रुपए 50 पैसे आ चुका है रुपया। लेकिन हम लोग के लिए एक पॉजिटिव न्यूज भी निकलते आ रही है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से यहाँ पे स्वैप ऑक्शन का यहाँ पे रिपोर्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट में हम लोगों को फिर से उछाल देखने को मिल सकता है। आइए इसके ऊपर भी सारी जानकारी जानते हैं, क्या है ये, कैसे होगा यहाँ पे। तो आरबीआई ने यहाँ पे कंडक्ट किया है यूएस डॉलर स्लैश इंडियन रुपीस का स्वैप ऑक्शन, जो कि कल अनाउंस होने वाला है, यानी कि 16 दिसंबर को। अब इसमें होगा क्या, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन मंडे अनाउंस विल बी कंडक्ट यूएसटी स्लैश आईएनआर बाय सेल स्वैप ऑक्शन ऑफ यूएसडीटी 5 बिलियन, यानी कि 4500 करोड़ के आसपास यहाँ पे स्वैप ऑक्शन होने वाला है यहाँ पे। अब इससे मार्केट पे क्या असर पड़ेगा उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो भारतीय रिजर्व बैंक ने 16 दिसंबर को 5 बिलियन लगभग 4500 करोड़ का बाय सेल स्वैप नीलामी किया है। इससे हम लोगों की जो बैंक निफ्टी है उसकी जो लिक्विडिटी है वो बढ़ेगी, जिसकी वजह से ये काफी बढ़िया पॉजिटिव साइंस बन सकता है कल के लिए। यहाँ पे इससे बैंक पर जो कर्ज देता है, बैंक कर्ज देने के लिए अधिक पैसा होगा, तो ये एक काफी पॉजिटिव खबर देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी से रिलेटेड। देखिए, वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखना, क्योंकि आगे मैं इसी न्यूज के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, वो भी बताने वाला हूं। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट खबर पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग की अगली खबर जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है जो WPI यानी कि जो होलसेल प्राइस का यहाँ पे हम लोगों को जो आंकड़ा अक्टूबर का देखने को मिला था वो अराउंड देखने को मिला था निगेटिव, यानी कि 1.21% निगेटिव देखने को मिला था। अगर इसी तरीके से आंकड़ा जो है नवंबर के महीने में भी हम लोगों को कम देखने को मिले तो ये बाजार के लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकता है, और इससे क्या होगा, भविष्य में ब्याज दरें घटने की उम्मीदें बढ़ सकती हैं। वहीं पे सबसे बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अपने टूर पे निकले हैं। कहाँ वो लोग जाने वाले हैं, जॉर्डन जाने वाले हैं, इथोपिया जाने वाले हैं और ओमान जाने वाले हैं। लेकिन इसमें में से जो इथोपिया है ये हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट चर्चे का विषय है, क्योंकि इससे पहले कोई भी पीएम जो इथोपिया गया है वो 2011 के बाद पहली बार जा रहा है। अब इससे असर क्या पड़ सकता है मार्केट में, तो यानी कि जो फर्टिलाइजर यानी कि जो खाद इंडस्ट्री है उस पे काफी बढ़िया इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। वहीं पे ये जो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी कंपनियां हैं उसमें भी हलचल देखने को मिल सकती है। तो काफी ज्यादा ध्यान रहेगा इनके इथोपिया दौरे पे, यानी कि जो 16 से 17 दिसंबर के बीच में ये जो इथोपिया दौरा होने वाला है। अब देखिए, पॉजिटिव न्यूज पे तो हम लोगों ने चर्चा कर ली है, लेकिन एफआईएस जो हैं वो अभी भी हम लोगों के लिए काफी बड़े हर्डल बने हुए हैं, क्योंकि एफआईएस की गतिविधियां अगर देखी जाए तो वो मार्केट की दिशा तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं पे अगर हम लोग उनकी बिकवाली की बात करें तो दिसंबर में एफआई ने नेट सेल जो की है यहाँ पे मार्केट में 12 दिसंबर तक का जो डाटा हम लोग को देखने को मिल रहा है वो करीब 19,605 करोड़ की अभी तक उन्होंने बिकवाली की है। यानी कि एफआई जो है वो अपनी बिकवाली से राज नहीं आ रहे हैं। अगर एफआई जो है वो बिकवाली जो है वो कल भी जारी रखते हैं तो ये मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हुए हम लोग को नजर आता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि एफआईज की बिकवाली काफी ज्यादा हर्डल अभी तक बनी हुई है। हालांकि डीआईज उसको कवर करने में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रैली जो कल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसमें एक ही निगेटिव हर्डल जो देखने को मिल सकता है वो है हम लोग का एफआई का डाटा। वहीं पे जो आरबीआई है, अभी पॉजिटिव न्यूज मार्केट में बस यही चल रही है कि आरबीआई का जो स्वैप होने वाला है उसकी वजह से ये काफी बढ़िया पॉजिटिव न्यूज है। लेकिन हम लोग का जो मेन इसके बाद हम लोगों का जो डाटा जो देखने को रहेगा वो है अमेरिकी रिटेल डाटा और एफआईएस का रवैया। यानी कि अमेरिकी रिटेल डाटा अगर हम लोगों को खराब देखने को मिलता है तो ओवरऑल मार्केट में हम लोगों को निगेटिव ही सेंटिमेंट्स देखने को मिलेंगे। वहीं पे जो एफआईएस हैं अगर कल भी यहाँ पे हम लोगों को बिकवाली करते हुए देखने को
को मिलते हैं तो भी हम लोगों को मार्केट में काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ें देखने को मिल सकती है। एक बारी नज़र डाल देते हैं यहाँ पे हम लोग एफआई एंड डीआई डाटा के ऊपर। तो यहाँ पे एफआई एंड डीआई डाटा के अकॉर्डिंग आज यानी कि 16 नवंबर में नेट सेलिंग और बाइंग जो देखने को मिली है एफआई की तरफ से, अगेन यहाँ पे 1114 करोड़ की यहाँ पे नेट सेलिंग यानी कि निगेटिव सेंटीमेंट्स देखने को मिले हैं। वहीं पे जो डीआईएस हैं उन्होंने कवर करने की तो भाई पूरी कोशिश की है, क्योंकि उनकी तरफ से बाइंग तो फिलहाल के लिए काफ़ी अच्छी देखने को मिली है मार्केट में, यानी कि 3869 के आसपास, इतने करोड़ के आसपास यहाँ पे मार्केट में हम लोगों को डीआईएस की तरफ से बाइंग देखने को मिली है। तो डीआईएस का भी डाटा काफ़ी सही देखने को मिला है, प्लस मार्केट में कल न्यूज़ भी पॉजिटिव है। बस सारी चीज़ें अगर सही रहती हैं तो फिर मार्केट हम लोग को कहीं जाने से रोक नहीं सकता है। वहीं पे अगर ओवरऑल मार्केट का फ्लो देखें तो वो हम लोगों को 2754 करोड़ का पॉजिटिव यानी कि नेट, अगर हम लोग डीआईएस और एफआईएस के डाटा को कैलकुलेट करके देखें तो हम लोगों को ओवरऑल कल मार्केट पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर हम लोग निफ्टी 50 का वीकली चार्ट देखें तो यहाँ पे काफी चीजें हम लोग को समझ में आते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि भाई पहले निफ्टी ने यहाँ पे इससे पहले लगातार 3 पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे निफ्टी 50 में वीकली के चार्ट पे दिखाई, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में निफ्टी ने लगातार 2 यहाँ पे सेलिंग कैंडल दिखाई। आज के दिन निफ्टी जब क्लोज हुई है तो ये काइंड ऑफ यहाँ पे पॉजिटिव क्लोज हुई है, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग को निकल के देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है 26,047 के आसपास का ये जो लेवल है वो, क्योंकि निफ्टी ने यहाँ पे नवंबर में तो ग्रीन चार्ट दिखाया भाई लगातार 3, उसके बाद यहाँ पे बैक टू बैक रेड कैंडल दिखाई जा रही है। निफ्टी ने इन रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के बीच में ज्यादा से ज्यादा 140 पॉइंट की ही मूवमेंट की है, इससे ज्यादा की मूवमेंट नहीं हुई है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो लो है निफ्टी का वो है 25,693 का, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इसके और 26,000 के लेवल के बीच में ही निफ्टी घूम रही है और किसी तरह मैनेज कर पा रही है हम लोग का ये 26,000 का जो लेवल है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो क्लोजिंग हो रही है वो इसी लेवल के आसपास देखने को मिल रही। तो ये एक हिसाब से हम लोग का सपोर्ट लेवल भी बन रहा है, और वहीं पे हम लोग बात करें तो 26,000 का लेवल हम लोगों के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा है। निफ्टी जब तक 26,000 के लेवल के ऊपर रहेगी तब तक पॉजिटिव के संभावनाएं हैं। हालांकि ऐसा कोई सडन मूवमेंट देखने को नहीं मिला है, लेकिन कुछ खबरें जो अभी तक हम लोगों ने बात की हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रही हैं। तो हो सकता है इसका इम्पैक्ट हम लोगों को कल की मार्केट में देखने को मिले और निफ्टी और भी ज्यादा पॉजिटिव हो सकती है। अब वहीं पे अगर हम लोग इसके वनडे चार्ट की बात करें तो वनडे टाइम फ्रेम में निफ्टी जो है वो 50 ईएमए के ऊपर घूम रही है। ठीक है, निफ्टी जो है ये 50 ईएमए के ऊपर किसी तरह मैनेज कर पा रही है अपने आप को। तो इसके हिसाब से भी देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 90 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट कल और आज के बीच में यहाँ पे देखने को मिली है। और यहाँ पर भी देखा जाए तो हम लोग का इंपॉर्टेंट लेवल जो बन रहा है वो 25,700 या बोल सकते हैं 25,950 के आसपास से लेकर 26,000 के बीच का जो लेवल है ये हम लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ है। निफ्टी इसके अबव यानी कि पॉजिटिव या फिर इसके नीचे गिरी तो दोबारा से ये निगेटिव हम लोग को देखने को मिल सकती है। बाकी अगर ओवरऑल हम लोग आवरली चार्ट पे निफ्टी को देखें तो आज के दिन भी निफ्टी ने यहाँ पे पॉजिटिव ही क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिली है। अब हम लोग मेन एनालिसिस की बात कर लेते हैं जो कि है 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 घंटे के चार्ट पे भी एक बारी निफ्टी को अच्छे से समझ लिया जाए। यहाँ पे निफ्टी जो है हम लोगों का अभी के लिए जो मेन हम लोगों के लिए जो मुझे रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है वो 26,200 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसी को मार्केट टेस्ट करके यहाँ पे फॉल की थी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट किसी भी तरह इस लेवल के ऊपर निकलने में सक्षम रहती है तो फिर हम लोगों को इसके बाद से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं निफ्टी को पॉजिटिव। हालांकि पॉजिटिव पिछले 2 दिन से क्लोजिंग तो दे रही है, लेकिन अगर मूवमेंट की बात करें तो ये ज्यादा से ज्यादा 100 से 90 पॉइंट के बीच की ही मूवमेंट में खत्म हो जा रही है। यानी कि प्रॉपर जो मूवमेंट होती है वो देखने को नहीं मिल रही है। और जो हम लोग का 25,891 के नीचे का लेवल है वो हम लोगों के लिए एक हिसाब से सेलिंग का एरिया बोला जा सकता है अगर निफ्टी इसके नीचे दोबारा आ जाती है, क्योंकि इसके नीचे आते ही निफ्टी जो ये 50 ईएमए का लेवल है इसको भी तोड़कर इसके नीचे हम लोगों को एटलीस्ट 1 आवर के चार्ट पर देखने को मिल सकती है।
तो ये लेवल हम लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर हम लोग मोटा मोटा बात करें निफ्टी में लेवल्स की ही, तो फिर यहाँ पे निफ्टी 50 का सपोर्ट 25,850 से 25,900 या फिर 2600 का लेवल भी बोल सकते हैं, इसके बीच में हम लोग को सपोर्ट बनाते देखने को मिल रही है। वहीं रेजिस्टेंस लेवल पे चर्चा किया जाए तो 26,150 से 26,200 का ये हम लोगों का रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी 50 में देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी की डिटेल्ड एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो मेरे को बिल्कुल बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो में मैंने डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी की नहीं की है, पर हम लोगों ने यहाँ पे बैंक निफ्टी का यहाँ पे सपोर्ट लेवल जो है 58,900 से 59,100 के बीच में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और इस लेवल पे खास ध्यान देना, क्योंकि कल के दिन मार्केट में काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज देखने को मिली है बैंक निफ्टी से रिलेटेड, तो हो सकता है बैंक निफ्टी कल हम लोगों को फटते देखने को मिले या फिर बुलिश जाती हुई हम लोग को देखने को मिले। वहीं पे रेजिस्टेंस की बात करें तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस 59,500 यानी 59,500 से 59,800 के बीच के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो आज की एनालिसिस वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज कल भी आने वाली हैं या फिर निगेटिव न्यूज भी जो भी आएंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी न्यूज अपडेट और बेहतरीन एनालिसिस मिस ना कर सकें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।